आज हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स के बारे में सीखेंगे। ये क्या होता है, इसके पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जब भी हम कोई कैपिटल असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और उस ट्रांसफ़र से अगर कोई हमको प्रॉफिट या गेन होता है तो उस पे टैक्स लगता है। ये था कैपिटल गेन टैक्स का छोटा सा बेसिक। इसके ऊपर मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल असेट्स पे कब लगता है। तो ये जो कैपिटल असेट्स होते हैं उसको इन लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ये दो कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोनों पे टैक्स रेट अलग अलग होते हैं। कभी कभी ये लोग एग्जेम्प्ट भी होते हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग बाइफरकेट किया है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या फिर कौन सा कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है? ये पता करने के लिए हमको देखना होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। मीन्स हम कैपिटल असेट्स को कितने टाइम के लिए अपने पास रखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलग अलग टाइप के कैपिटल असेट्स होते हैं, तो अलग अलग हमको पीरियड भी देखना होता है। जैसे असेट्स क्लास लिखा है, शुरू में तीन असेट्स है। पहला है सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड तीसरा है जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये तीन असेट्स आपके पास है तो इसके लिए आपको 12 महीने का टाइम देखना है। जो होल्डिंग पीरियड है उसके लिए आपको 12 महीने का टाइम देखना। तीन असेट्स फिर रिपीट करता हूँ। सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं? जैसे अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएससी एनएससी, और भी जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है उस पर अगर कोई सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो वो हो गया। सेकेंड है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, और थर्ड हो गया जीरो कूपन बॉन्ड। इन तीनों केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने का देखना है। अगर आपने ये तीनों असेट 12 महीने या उससे कम के लिए रखा है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे। अगर उसको आपने 12 महीने से ज़्यादा के लिए रख दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 12 महीने या उससे कम मीन्स इक्वल टू 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। लेकिन अगर 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। सेकेंड नंबर पे आते हैं अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग और बोथ। लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते हैं। तो अगर दो चीज़ें हैं, अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं? जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, जैसे बीएससी और एनएससी पे उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, वो हो गया अनलिस्टेड शेयर्स। या फिर लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ये हो गए इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनके केस में आपको 24 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। अगर आपने 24 महीने या उससे कम के लिए इन दोनों असेट्स को रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलेंगे, और 24 महीने से ज़्यादा के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बोलेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 24 महीना या उससे कम मीन्स इक्वल टू 24 मंथ्स और लेस देन 24 मंथ्स तो हम उसको शॉर्ट टर्म, या फिर मोर देन 24 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म। लास्ट कैटेगरी है यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड एंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, और लास्ट में अदर कैपिटल असेट्स। ये तीन अगर कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको देखना है पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ। तीन चीज़ें वापस रिपीट करता हूँ, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स एंड लास्ट एंड अदर कैपिटल असेट। इनके अलावा कोई भी कैपिटल असेट हो तो इसके लिए आपको पीरियड होल्डिंग 36 मंथ्स के लिए देखना है। तो अगर आपने 36 मंथ्स या उससे कम, लेस देन और इक्वल टू 36 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, और मोर देन 36 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। यहाँ पे लास्ट में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 24 के जगह पे 36 हो गया एकदम लास्ट में। तो लेस देन और इक्वल टू 36 शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, मोर देन 36 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।